नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज सिरसा से। यहां पर कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को, कल भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में दोस्तों अलग अलग कर्मचारी यूनिटों ने दोस्तों इकट्ठा होकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया और कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का करने की मांग की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं नारनौल से भी कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। यहाँ पर न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये मासिक व 8 घंटे की ड्यूटी करवाने की मांग की गई है। मजदूर संघ ने प्रदर्शन कर पीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो पीएम के नाम दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। तो भारतीय मजदूर संघ के साथ भी दोस्तों बहुत सारे कर्मचारी संगठन जुड़े हुए हैं जिन्होंने कल इकट्ठा होकर पूरे हरियाणा में दोस्तों ये प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपे हैं। अगली खबर देख लीजिए। यहाँ पर मनरेगा आवंटन अक्टूबर तक ही दे पाएगा, साथ इसके बाद संकट। जी हाँ दोस्तों, 60,000 करोड़ को विशेषज्ञ बता रहे हैं कम। तो दोस्तों इस बार जो केंद्र सरकार ने बजट पास किया था उसमें मनरेगा के लिए मात्र 60,000 करोड़ रुपए ही रखे गए हैं, जो पिछले बजट से लगभग 30% कम है। जी हाँ दोस्तों, 30% कम है। तो अब अगर पिछले खर्चे को देखा जाए तो उसमें काम की जो डिमांड थी उसको देखा जाए तो इस साल बताया जा रहा है कि सिर्फ अक्टूबर तक ही ये काम दे पाएगा जो बजट है, यानी कि बजट कम करने से यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को काम मिलने में परेशानी हो सकती है, ऐसा बताया गया है। सोनीपत से देख लीजिए, 100 दिन रोजगार गारंटी कानून के तहत काम देने की गई है मांग। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कटवाल गांव के मनरेगा मजदूर पहुंचे हुए थे सोनीपत डीसी ऑफिस में काम की मांग को लेकर। तो मनरेगा मजदूरों के साथ काम की परेशानी बनी रहती है लगातार। उनको जो 100 दिन की दोस्तों जो गारंटी देता है कानून, लेकिन 100 दिन काम नहीं मिल पाता, जिस वजह से मजदूर यहाँ पर पहुंचे थे। तो लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया और डीसी साहब ने एडीसी को सौंपा जांच का जिम्मा। तो जांच होगी यहाँ पर किस तरह से क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या परेशानियां चल रही है। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह एक खबर देखने को मिल रही है। पिछले 2 साल से बकाया मनरेगा मैटों का मानदेय 1 सप्ताह में नहीं मिला तो करेंगे प्रदर्शन। दोस्तों मनरेगा मैट भी होते हैं तो जो काम की निगरानी एक तरह से करते हैं। तो बता दें आप लोगों को, यहाँ पर दोस्तों पुंडरी से दोस्तों ये मनरेगा मैट थे, इनको 2 साल से बकाया इनका मानदेय नहीं मिला है, जिसे लेकर यहाँ पर इन्होंने बैठक की और आवाज उठाई है कि जल्द इनका मानदेय जारी किया जाए। तो 2-2 साल तक दोस्तों सरकार थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं दे पाती है मजदूरों का, उनकी मेहनत का। तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाली खबर होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, लंबित मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदार सभा का प्रदेश स्तरीय शिष्टमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिला। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप लोगों को चंडीगढ़ में यहाँ पर ये जो है शिष्टमंडल मिला है अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर जी से, और यहाँ पर इन्होंने मांग उठाई है भाई इनको मात्र 7,000 रुपये मासिक दिया जाता है, जो वास्तव में बहुत ही कम है आज के महंगाई के जमाने में। और साथ में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हिसार महावीर स्टेडियम में चौकीदारों का जो सम्मेलन हुआ था प्रदेश स्तरीय, उस सम्मेलन को दोबारा से करवाई जाए तो वहाँ पर भी कर्मचारी अपनी मांगों को उठा पाएंगे सरकार के सामने। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अधिकारियों से मिलने पहुंचे हुए थे ग्रामीण चौकीदारों का एक समूह। एक रोजगार मेला देख लेते हैं बहादुरगढ़ से। कल रोजगार मेले में आएंगी कई कंपनियां। जहाँ दोस्तों आईटीआई से पास आउट प्रशिक्षु दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के अवसर दिलाने के लिए यहाँ पर जो सरकारी आईटीआई है दोस्तों बहादुरगढ़ में, यहाँ पर 28 अप्रैल को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। तो जो भी पास आउट कैंडिडेट है वो इसमें भाग ले सकते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर खबर है अनुबंधित कर्मचारियों के आंदोलन को हल्के में न ले थर्मल प्रशासन। जी दोस्तों, जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है वो हिसार में है, और यहाँ पर बता दें यमुनानगर में भी जो थर्मल प्लांट है उसके कर्मचारी जो हैं वो कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं कई दिनों से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी हैं जो उनकी मांगों पर ध्यान तो नहीं दिया जा रहा। साथ में यहाँ पर जो किया जा रहा है वो आप लोगों को हम डायरेक्ट देख लीजिए। थर्मल प्रशासन ने धरनारत कर्मचारियों के लिए पानी व बिजली सप्लाई काटी। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर प्रशासन के ये हाथ में नहीं है भाई ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हो सकते, या फिर भाई हम इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो कम से कम अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन कर्मचारियों से मिलकर अपनी परेशानी भी बताएं भाई हमारे हाथ में नहीं है, या फिर हम नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो टर्म कंडीशन है वो पूरी नहीं होती इसलिए हम आपको नहीं कर सकते। यानी कि एक बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है। लेकिन अधिकारी अगर यहाँ पर देखें इस खबर के अनुसार
तो यहाँ पर एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिसमें कर्मचारी हैं जो धरना प्रदर्शन करें उनका बिजली पानी का कनेक्शन काट दे रहे हैं, जबकि उनकी सुनवाई नहीं करें। कम से कम एक बार सुनवाई तो होनी चाहिए, भाई ये परेशानी है, इस वजह से आपका काम अटका हुआ है, स्पष्ट चीजें करनी चाहिए। तो कर्मचारी यहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किए जाने का यहाँ पर ये विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर ने डीसी व एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं दोस्तों, हेल्पर है, वो भी लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं और जगह जगह पर ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर भी देख लीजिए, भिवानी से खबर है, मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर ने दिया है धरना। तो दोस्तों जिला स्तर पर ये प्रदर्शन किए गए हैं, अपनी मांगों को लेकर कई दिन से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों इनके जो भत्ते हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो खाने से पकाने से रिलेटेड है या फिर आंगनबाड़ी का किराया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया ग्रेजुएटी को लेकर, यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने दोस्तों एक ऑर्डर पास किया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी लागू करने का आदेश दिया था। ठीक है, बीते 1 वर्ष के होने के बावजूद भी यहाँ पर इस नियम को लागू नहीं किया गया है। तो आज महंगाई व बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर ने आरोप लगाया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर झज्जर से भी कुछ इसी तरह की खबर देख लीजिए, आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर ने धरना प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा है ज्ञापन। तो कल दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हरियाणा ने यहाँ पर 29,652 मिड डे मील जो कुक है हेल्पर का मानदेय किया जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मानदेय जारी कर दिया गया है और जिला स्तर तक के जो अधिकारी हैं डीओ, उनके पास बजट पहुंच चुका है। तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं ये जो है मिड डे मील कर्मचारी है उनके अकाउंट में भी सैलरी डाल दी जाएगी, क्योंकि मिड डे मील कर्मचारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल दोस्तों इन्होंने यहाँ पर काम छोड़ो आंदोलन करने का यहाँ पर फैसला किया हुआ है मिड डे मील कर्मचारी ने, क्योंकि सैलरी काफ़ी दिन से पेंडिंग है, 4-5 महीने से, कई जगह पर 6 महीने से भी बताई जा रही है। तो मिड डे मील वर्कर ने मांगों को लेकर डीपीसी को सौंपा ज्ञापन, 28 को नहीं बनाएंगी खाना। तो दोस्तों काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर जब तक इनकी सैलरी नहीं आती तब तक ये खाना नहीं पकाएंगे। इनके कल इन्होंने यहाँ पर खाना पकाने का एक तरह से बहिष्कार किया है। हालांकि सरकार अभी इनके आंदोलन को देखते हुए पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इनके अकाउंट में सैलरी डाल दी जाए, जो भी इनका मानदेय बनता है 7,000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भिवानी से खबर है, वेतन नहीं मिलने के विरोध में सिक्योरिटी कर्मी हड़ताल पर। जी हाँ दोस्तों, शाम तक वेतन खाते में डालने के आश्वासन पर हड़ताल खत्म की गई। जी हाँ दोस्तों, दबाव बना तो शाम तक अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, वरना सैलरी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, काम इनको सबको चाहिए। तो बता दें यहाँ पर तो शाम से खबर है दोस्तों, पहाड़ में HSIIDC द्वारा सिक्योरिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर नियुक्त प्लाटून के कर्मचारी ने बुधवार को दोस्तों 2 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में हड़ताल कर दी थी, जिस वजह से यहाँ पर इनका काम रुक गया। तो अधिकारियों ने कमान संभाली और आश्वासन दिया कि जल्द सैलरी डाल दी जाएगी शाम तक इनके अकाउंट में। देखिए 2 महीने से पेंडिंग है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब कर्मचारी काम छोड़ने को मजबूर हैं, यहाँ पर काम भी रुक गया, कर्मचारियों का भी और अधिकारियों का भी, ठीक है, तब जाकर आश्वासन दे रहे हैं शाम तक अकाउंट। अगर इतने पैसे पड़े हैं आपके पास और सैलरी रुकी हुई है तो ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या सिर्फ काम होता है? पैसे के लिए ही तो काम किया जाता है। तो अब दोस्तों इन्होंने हड़ताल हालांकि समाप्त कर दी है। तो कम से कम कर्मचारियों की मांगों पर इतना तो ध्यान देना चाहिए कि भाई खर्चे सबके पास लगे हुए हैं। अम्बाला से देख लीजिए, प्रदेश के 97 एडिड कॉलेजों में 3,000 शिक्षकों व गैर शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला है वेतन। जी हाँ दोस्तों, नहीं मिला है वेतन क्योंकि एडिड है, यानी कि सरकार से सहायता प्राप्त है। सरकार से सहायता प्राप्त है तो आप लोगों को पता है हालात क्या होते हैं सरकार से। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता लेनी है तो इतनी आसान नहीं होती है। तो इसी क्रम में यहाँ पर इनकी भी 3,000 शिक्षक हैं और अन्य जो गैर शिक्षक हैं इनकी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है। रेवाड़ी से देख लेते हैं अगली खबर, यहाँ पर 2 माह से नहीं मिला है वेतन, बच्चों की फीस भी नहीं भरी है, नाराज कर्मचारी ने धरना देकर मांगा है वेतन। जी दोस्तों, जन स्वास्थ्य विभाग के सीवरमैन दोस्तों ये है, यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा होकर मीटिंग की और आवाज़ उठाई है कि इनका वेतन जारी किया जाए। 2 माह से इनका भी वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सीवरमैन का काम आसान तो नहीं होता है, कितना मेहनत और गंदगी भरा काम होता है। बावजूद इसके यहाँ पर 2-2 महीने तक पैसे के लिए तरसते रहते हैं, अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए। कम से कम मतलब एक तरह से सोचना चाहिए, अब क्या बोले इसके बारे में। भाई कर्मचारी
अपना थोड़ा सा पैसा जो भी मिलता है, अब ये तो है नहीं भाई 50-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, 70 हज़ार ले रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार होगी, 15 हज़ार होगी, 20 हज़ार होगी, वो भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दुखद खबर होती है एक तरह से। रोहतक से देख लेते हैं अगली खबर। मंत्री से मिलकर 29 को रखेंगे अपनी मांग। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदार द्वारा हटाए गए दोस्तों ये कर्मचारी हैं, इन्होंने नगर निगम कार्यालय में एकत्रित होकर मीटिंग की और मांग उठाई है कि इनको वापिस काम पर लिया जाए और 3 महीने का जो वेतन है वो भी जारी करवाया जाए। तो इन्होंने 29 अप्रैल को शहरी स्थानीय मंत्री कमल गुप्ता से दोस्तों यहाँ पर इस विषय में बातचीत करने के लिए इनके दोस्तों निवास स्थान पर मिलने का प्लान बनाया है कि वहाँ पर कर्मचारी की मांगे उठाई जाएंगी। उम्मीद है कि शायद काम चल जाए, वापिस नौकरी पर रख लिया जाए। हिसार से देख लीजिए अगली खबर। सर्व कर्मचारी संघ महारैली का दोस्तों यहाँ पर बता दें आप लोगों को जो आयोजन किया जा रहा है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा, तो दोस्तों उसकी तैयारियां चल रही हैं। बिजली मंत्री के खिलाफ भी सम्मेलन यहाँ पर बताया गया है। बता दें आप लोगों को, बिजली कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, पावर बिल 2022 को वापस लेने, खाली पड़े पदों पर जो हजारों पद हैं उन पर नियमित भर्ती करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई है दोस्तों। स्थानीय जाट धर्मशाला सर्कल स्तरीय मीटिंग दोस्तों यहाँ पर हुई है। तो कर्मचारी ने यहाँ पर अपनी मांगे उठाई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जींद में मांगों को लेकर 28 मई को दोस्तों राज्य स्तरीय रैली है, इसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात बोली गई है। 25 मई को सब यूनिटों पर कर्मचारी नेताओं का धरना रहेगा और साथ में 28 मई को जो जींद में रैली है उसमें भी ये बढ़ चढ़कर दोस्तों भाग लेंगे। हिसार से ही कुछ इसी तरह की खबर देख सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण। जी हाँ दोस्तों, शोषण तो हो ही रहा है। कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी दोस्तों सैलरी समय पर नहीं आ रही है। और जब इसको बनाया गया था उसके 2-3 मुख्य मुद्दे रखे गए थे दोस्तों, जो पॉइंट हाईलाइट किए गए थे सरकार है भाई इसका क्या फायदा मिलेगा। एक तो था पीएफ कटेगा, ठीक है, बहुत सारे ठेकेदार पीएफ नहीं काटते थे। ईएसआई का आपका कार्ड बनेगा, ठीक है, ईएसआई का कार्ड नहीं बनता था, ठीक है, ये भी। और समय पर सैलरी मिलेगी, 7 तारीख जो फिक्स की गई थी, ठीक है। अगर 7 तारीख तक सैलरी नहीं आती है तो डीडीओ को जुर्माना लगेगा, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन उस प्रावधान को बाद में हटा दिया गया और आज हालात यही है कि आज फिर से समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो कर्मचारी, इनकी खबर हमने जो दिखाई आपको, ये भी कौशल रोजगार निगम में शामिल हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बावजूद इसके यहाँ पर इनकी सैलरी नहीं आई है 2 महीने से, तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लास्ट खबर देख लेते हैं। 13,000 अनुबंधित सफाई कर्मचारी होंगे पक्के, 4,298 नए कर्मचारियों की भी होगी भर्ती। तो दोस्तों इस खबर पर हमने स्पेशल सुबह मॉर्निंग में ही सबसे पहले वीडियो बना दी थी, तो इस पर विस्तार से अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है तो इसे पहले वाली वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को जल्दी से थोड़ा सा और बता देते हैं। तो प्रदेश की मनोहर सरकार सफाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी होगी सुरक्षित और वेतन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं, नई भर्ती तो होनी ही है, ये अलग हैं और ये वाले अलग हैं, यानी कि ये तो नई भर्ती के लिए हैं जो होगी, ठीक है। और ये जो कर्मचारी काम करें उनको पक्का करने की सरकार पहल कर रही है। बाकी जैसा हमने बताया विस्तार से जानने के लिए आप लोग पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, आज सुबह ही डाल दी थी। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।